हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। सबसे पहला फुल फॉर्म अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ओटीपी। ज़्यादातर आपने देखा ओटीपी आपके मोबाइल्स पे आता होगा। जब भी आप बैंक्स वगैरह की पेमेंट करते होंगे तो ओटीपी आता होगा। यूपीआई करते हैं तो वहाँ पर ओटीपी वगैरह का रहता है। तो वन टाइम पासवर्ड होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। दूसरा अगर आप यहाँ पर आएंगे, केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी फॉर्म भराते हैं जैसे बैंक वाले नो योर कस्टमर के लिए, तो वो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है। यूपीआई आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा पिन नंबर, जो नॉर्मली आप सुना ही होंगे कि पिन नंबर क्या होता है, बहुत बार पिन नंबर पूछा जाता है। तो पिन नंबर का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या बहुत सारी जो आपने पोस्टल इंडेक्स नंबर के नाम से भी इसको सुना होगा, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पर आता है ईएमआई। ईएमआई अगर आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या आपने सुना होगा एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के नाम से भी लोग इसको बोलते हैं। मतलब एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट बोला जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से भी इसको बोला जाता है। फिर यहाँ पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी प्रोडक्ट आज के समय अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देना रहता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बाकी अगर आप इसकी डीप जानकारी चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे टैली की प्लेलिस्ट पे जाकर ये सब कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे पैन। पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। जो आपके पास पैन कार्ड नंबर होता है उसका फुल फॉर्म, पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। एफआईआर। एफआईआर तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। कुछ फुल फॉर्म और है, जैसे यहाँ पर एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी एलईडी में नाम मात्र का फर्क होता है, बस ये होता है कि एलसीडी में पिक्सल थोड़े उतने अच्छे नहीं होते, एलईडी में पिक्सल आपको और अच्छे मिल जाते हैं। तो एलईडी और एलसीडी में आपको 19-20 का ही अंतर रहता है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर यहाँ पर सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई। वाईफाई तो आपने यूज़ किया ही होगा। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, रैम हमारी सब में होती है। रैम क्या होती है? जब भी कोई ऐप्स वगैरह आप ओपन करते हैं उसको स्टार्टिंग में जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो कौन देता है? रैम देता है। जब आप फाइल वगैरह सेव करते हैं तब आपके जो स्टोरेज होता है उसमें चला जाता है, पर जब तक आप उस पर काम करते हैं तब तक हमारा डेटा कहाँ पर रहता है? रैम में रहता है। इसलिए रैम को कई बार वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब रैम में डेटा तभी तक है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो गया हमारा डेटा चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप नोटपैड पे कोई काम कर रहे हैं और नोटपैड पे काम करते करते लाइट चली गई तो आपका सारा डेटा भी चला जाएगा। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर रैंडम है, यहाँ पर RANDOM, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ तो आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा कि ज़्यादातर काम आप पीडीएफ पे, स्कूल और कॉलेज की फाइल्स वगैरह आपको पीडीएफ में मिलती हैं। तो पीडीएफ फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। यूएसबी के बाद सबसे लास्ट पेज हमारा यहाँ पर क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर डी रैम। रैम भी अलग अलग तरह के आते हैं। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक, मतलब डी का मतलब डायनेमिक, बाकी रैम का मतलब आपको हमने बता ही दिया। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, यहाँ पर डी लिख देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे एस रैम। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब एस का मतलब स्टैटिक, डी का मतलब डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या है? जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक का मतलब होता है जिसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। HDD पे आते हैं। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। मतलब DVD के आपको दो फुल फॉर्म मिलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी नाम से जाना जाता है, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी।
पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको रैम रोम हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। यहाँ पर केवल फुल फॉर्म्स आपको बता रहे हैं। एक वीडियो बनाएंगे इसमें आपको इन सारी स्टोरेज डिवाइस की जानकारी अलग से प्रोवाइड करेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बायोस एक होता है जो रोम के अंदर स्टोर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।